अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, जापान एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कंट्री है। ये दुनिया का दूसरा सबसे डेवलप कंट्री है। अक्सर मुल्क इसकी पावर और कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जापान की जीडीपी 4.97 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे है। जापानीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस, एक्यूरेट, एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा मार्केटेड टेक्नोलॉजी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जहां बहुत आगे की सोचते हैं, वहीं जापान इनसे भी कई गुना आगे की सोचता है। 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने जापानीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये मुल्क तो जैसे हर किस्म के क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए ही बना हो। दोस्तों, आज जो भी शख्स जापान जाता है, इसे ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइम ट्रैवल के थ्रू 100 साल आगे पहुँच गया हो। इस मुल्क में ऐसी फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। दोस्तों, आज आपको जापान के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जापान दुनिया से कितना अलग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 13, वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, आपने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस या ऑफिस वगैरह में तो वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया होगा। जहां हमारे मुल्क के चंद शहरों में ही वेंडिंग मशीन्स हैं, वहीं जापान में आपको 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक वेंडिंग मशीन तो ज़रूर मिलेगी। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जापान में इस वक्त 55 लाख से ज़ायद वेंडिंग मशीन्स हैं, जिसका मतलब है हर 25 अफराद के लिए यहाँ एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे जापानीज़ इन वेंडिंग मशीन में मौजूद इतना चिप्स और चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं। तो रुकिए दोस्तों, इन वेंडिंग मशीन से आप अंडे, दूध, सब्ज़ी, फल, फास्ट फूड और यहाँ तक के पपीज़ भी खरीद सकते हैं। नंबर 12, एडवांस पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, जापान एक बहुत ही गुंजान आबाद मुल्क है। जापान के कुछ बड़े शहरों टोक्यो और योकोहामा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उतने ही ज़्यादा पार्किंग के मसाइल हैं, लेकिन जापानीज़ ने इनका भी पूरी दुनिया से हटकर अलग ही हल निकाला है। जहां ऑटोमेटेड पार्किंग लॉट्स हैं, यहां बहुत ही कम जगह पर बहुत सी गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। नंबर 11, ड्रिंक कैन विद ब्रेल्स। दोस्तों, रीडिंग ब्रेल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक प्रॉपर स्टडी है जिसे नाबीना अफराद सीखकर किसी भी चीज़ पर इन साइंस को छूकर इस चीज़ की शिनाख्त का पता लगा सकते हैं। जापान में ड्रिंकिंग कैन के ऊपर ये ब्रेल्स बनी होती हैं ताकि नाबीना अफराद को ये पता चल सके कि ये वही ड्रिंक है जो इन्होंने बाई किया है। नंबर 10, शॉपिंग मॉल्स विद नो एम्प्लॉयज़। दोस्तों, हमारे मुल्क में मौजूद बड़े शॉपिंग मॉल्स में स्टोर कीपर मौजूद होते हैं जो कि हमें शॉपिंग से रिलेटेड गाइड करते हैं, लेकिन जापान में शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर्स पर कोई एम्प्लॉयज़ ही मौजूद नहीं होते। ये ग्रोसरी स्टोर्स एम्प्लॉयज़ के बगैर ही होते हैं। आप अपनी शॉपिंग कीजिए और काउंटर पर रखे बॉक्स में पैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट होते हैं। यहाँ तक कि इन स्टोर्स में कैमरास भी नहीं होते। इन ग्रोसरी स्टोर्स पर स्क्वायर शेप्ड फ्रूट्स होते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे तरीके से स्टोर कर सकें। नंबर 9, एजुकेशन सिस्टम। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां लिटरेसी रेट 100% है। इसका एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया से एकदम यूनिक है, जहां बच्चों को इब्तदाई 3 सालों में ज़िंदगी भर के तौर तरीके और एथिक्स सिखाए जाते हैं, जिसके बाद ही इन्हें स्कूल की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। इन 3 सालों में कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ बच्चों की अटेंडेंस 99% होती है। इसके साथ ही स्कूल में किसी किस्म के पीएन्स को भी सफाई के लिए नहीं रखा जाता और बच्चे ही हर रोज़ क्लासरूम्स की सफाई करते हैं, क्योंकि इनके एजुकेशन सिस्टम का मानना है कि इसके ज़रिए बच्चों को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाया जा सकता है। नंबर 8, होमलेस पीपल्स। दोस्तों, जहां जापान इतना एडवांस कंट्री है, वहीं जापान में बेघर लोगों की तादाद 0% है। 12 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में बेघर लोगों की तादाद 0.004% है। एक सर्वे के मुताबिक जापान में कुल 5500 के करीब अफराद ही बेघर हैं। बेघर लोगों की ये रेशो दुनिया भर में सबसे कम है। नंबर 7, होटल्स विद रिपोर्ट्स।
दोस्तों जापान में बहुत से होटल्स ऐसे हैं जहां कोई सर्विस स्टाफ ही मौजूद नहीं, बल्कि आने वाले गेस्ट को ये रोबोट ही सर्विस फराहम करते हैं। होटल में चंद लोग ही मौजूद होते हैं जो असल में इन रोबोट्स की देखभाल करते हैं। होटल में रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर यहाँ तक कि सफाई के लिए ये रोबोट्स ही होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नंबर 6, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। दोस्तों आपने दुनिया भर में देखा होगा कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशंस अपने दोस्तों के साथ ही इंजॉय करते हैं, लेकिन जापानीज़ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। इनके नज़दीक इनकी फैमिली ही सबसे अजीज़ होती है और ये खुशियाँ वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही मनाते हैं। दूसरी जानिब चीन को ही देख लीजिए, जहाँ हर साल 23 दिन के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जारी रहती हैं और हर एम्प्लॉई को 20 दिन तक तो छुट्टियाँ ज़रूर मिलती हैं। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट कोका कोला। दोस्तों कोका कोला सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अलावा पूरी दुनिया में पिया जाने वाला कोल्ड ड्रिंक है। पूरी दुनिया में ये एक ही कलर में पाई जाती है, लेकिन जापान में आपको ट्रांसपेरेंट कोका कोला भी मिल सकती है। ये देखने में बिल्कुल पानी की तरह ही लगती है, लेकिन असल में ये कोका कोला ही है। नंबर 4, अर्थक्वेक नेशन। दोस्तों जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। यहाँ साल भर में तकरीबन 2000 के करीब ज़लज़ले आते हैं। कुछ ज़लज़ले तो इतने ज़्यादा शदीद होते हैं कि इनसे लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है और हज़ारों इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन लोगों की हिम्मत हमेशा बंधी रहती है, क्योंकि वो इन ज़लज़लों के आदी हो चुके हैं। नंबर 3, वर्क विद फन। दोस्तों जापान में एम्प्लॉइज़ को ड्यूटी के दौरान थोड़ी देर सोने की इजाज़त दी जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि इससे इनके काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है और इन्हें रेस्ट भी मिल जाती है। हर कोई काम के बाद रेस्टोरेंट में टाइम पास करने के लिए जाता है। इसके साथ ही इनके ऑफिसेज़ में बैकयार्ड स्पोर्ट कोर्ट्स भी होते हैं, जहां ये फारिग वक्त में मुख्तलिफ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है, जहां इनकी बुलेट ट्रेन्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये ट्रेन्स ना सिर्फ हाई स्पीड होती हैं, बल्कि ये ड्राइवर के बगैर भी होती हैं। ये फुली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड होती हैं। इनकी स्पीड 320 किलोमीटर फ़ी घंटा तक की होती है, जबकि अप्रैल 2015 में तो एक ट्रेन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया था, जिसकी रफ्तार 603 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। इसके अलावा इनमें एडिशनल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जिनमें स्मोकिंग एरियाज़, बेबी चेन्स वगैरह शामिल हैं। नंबर 1, कैप्सूल होटल्स। दोस्तों जापान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहां कैप्सूल होटल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटे होते हैं, जहां ये एक के ऊपर एक स्टेक किए होते हैं। आपका रूम बस इतना बड़ा होता है जिसमें आप लेट सकें और बिना छत से टकराए बैठ सकें। इन छोटे ब्लॉक्स में ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल होती है, जिनमें चार्जिंग पॉट्स, पिलो और सामान रखने के लिए एक स्पेशल ड्रॉर भी होता है, जहां आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। ये होटल्स आमतौर पर एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस के करीब बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।